निर्भीकता, पंकज उसे डिस्टर्ब मत करो, निर्भीक है। निर्भीक न होता, उसकी माँ भेजती वहां खड़ा खड़ा फुसफुसाता महेरी जैसा। डरपोक लोग, भदौरिया, वो घर में महेरी बनती ना, मट्ठी के अंदर चावल अथवा वो बाजरे का आटा, उससे बनती महेरी। वो महेरी को बनते मैंने एक बार देखा, ऐसे फुसफुसाती है, वहीं फुसफुसाती रहती है। ऐसे जो व्यक्ति डरपोक होते ना, वे खड़े खड़े फुसफुसाते रहते हैं। वे महेरी के चेहरे हैं, जो जरा जरा सी बात फुसफुसाएं, बस बेचारी महेरी न कि खीर कभी नहीं फुसफुसाती। निडर। मोक्ष मार्ग महेरी का मार्ग नहीं है, शुद्ध साली धान्य की खीर का मार्ग है। उसे पकड़ लीजिए लालू, उसे पकड़ लीजिए बेटा। किस शक्ति के बल पर तुम यहां बैठे हो? जिस दिन इन साधुओं ने, त्यागियों ने इस बात को पकड़ लिया, उस दिन भीख मांगना बंद कर देंगे। भीख मांगना बंद कर देंगे। क्या अशोक, सेठों के भवन छोड़ करके तुम साधु बन गए, अब भवन बनवाने के लिए भीख मांग रहे हो? ओ भिखारियों, इस बात का निर्णय करो, अनीश्वर न्याय का चिंतन करो। सिंह हाथियों के झुंड में खड़ा है, फिर भी डरता नहीं है। सुकान भैया, मित्र, कहीं आपको महाराज बनने के परिणाम चल रहे हो तो इतनी सी बात मेरी मान लेना, तेरे पास खूब माला माल है, जितने मंदिर मठ बनाना हो अभी बनवा लेना, और साधु बन करके मात्र साधना करना। फिर किसी सेठों के चेहरे देखना बिल्कुल पसंद नहीं करना। सिंह मरे को नहीं खाता। बहुत समझ के सुनना, हिंसा की प्रूपणा मत समझ लेना। सिंह बिका छावड़ा मृतक को नहीं खाता। सिंह मित्र मृतक को नहीं खाता। हे जीव, जब तुम मुनिराज बन चुके हो, तुम्हारे आगे एक उपाधि लग चुकी है, नृसिंहा। आगमों में ग्रंथों में लिखा है, योगी भक्ति पढ़ लीजिए, नृसिंहा। ये मुनिराज को क्या लिखा भैया? नृसिंहा। हे मनुष्यों में सिंह, बे गीदड़ हैं, बंदर भालू हैं, जो बादशाहों के पीछे पड़े, जो वासना के हाथी जैसे पहाड़ों से नहीं डरते हैं, वे नर सिंह है। जो शीत से न डरे, जो उष्णता से न डरे, जो परिचयों से न डरे, उनका नाम है नरसिंहा। मनुष्यों में सिंह है, मतलब निर्भीक है। आकांक्षा आते ही, शब्द पकड़ना, आकांक्षा आते ही शक्ति क्षीण हो जाती है। स्वातम बेटा, आज की तारीख नोट कर लेना, और इतनी सी पर्ची अपनी, जो तुम्हारी परम प्रिय डायरी हो, ग्रंथ हो, उसमें रख लेना। आकांक्षा आते ही शक्ति क्षीण हो जाती है।
इच्छाएं आते ही शक्ति छीन जाती है, इच्छाएं आते ही निर्बल हो जाता है। कहीं भी लगा लीजिए, स्वतंत्र हो आप। राकेश भैया बराबर है कि नहीं, लगाओ क्या नहीं। पंडित पुत्र, बेटा तुम मेरी ओर तभी तक देख रहे हो जब तक किसी बालिका की चेहरे देखने की इच्छा नहीं हुई, तब तक तुम इधर देख सकते हो। बेटा किसी नारी को देखने की इच्छा हो गई, तुम पे साधु को नहीं देख पाओगे। बोलो सत्य है कि नहीं। इच्छाएं आते ही बल नष्ट हो जाता है। कहूं, बोला गर्व धारण करते ही नारी का रूप लावण्य क्षीण होने लगता है। यानी समझ, मां बनने की शक्ति तो आ गई, पर गर्भ धारण करते ही एक संतान जन्म ले मां के शरीर का लावण्य ढीला पड़ जाता है। वहां तो संतान ने जन्म लिया, जब बाहर खेलने गया बच्चा, तब संतान के जन्म लेने पर एक रूपवती नारी का लावण्य छीन हुआ है। लेकिन साधु के मन में इच्छा जन्म भर ले, इच्छा भर हो जाए, उसकी साधना की शक्ति छीन हो जाती है। सारोशात, बेटा जिस दिन तुमने कहा कि सौम्य सागर हमें अपनी डायरी दे दो, गुरुजी तो मना करेंगे, आप तो दे दो। बेटा तुम्हारी सारी शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। विद्या, तंत्र, मंत्र, शीलबंत के चक्कर काटते हैं, शील भंग होते ही विद्याएं विलीन होने लगती हैं। ऐसे मित्र साधु जब तक कुछ नहीं मांगता तब तक सिंह जैसा जीता है, वो मांगना प्रारंभ कर दे तो गीदड़ हो जाता है। गीदड़ हो जाता है। फिर राकेश को खोजना पड़ता, मेरा गुरु गुम गया है। हे मित्र, कठोर हो गया, बहुत सरल है। मात्र मेरा इतना सा प्रश्न है, वो बल तुम्हारा कौन सा है? ज्ञानी अनुपम, तुम अपनी सर्विस छोड़ के कैसे चल दिए? उस बल को खोजो बेटा। इनसे पूछो अनुत्तर से, उनसे पूछो आराध्य सागर से, कि आदमी को सोचना पड़ता है आज खाने को क्या मिलेगा। तुम जान के खाना छोड़ बैठे हो, उपवास कर रहे हो, ये बल कौन सा है? उपवास करना बल नहीं है, बल है वो उपवास करा रहा है। घर छोड़ना बल नहीं है, घर छोड़े तो आप लोग बैठे हो, घर त्याग के आना ये बल है। अनीश्वर नए, वो अनीश्वर नए यदि समझ में आ गया, विश्वास मानना, उसी दिन निज आत्मा का आनंद प्रारंभ हो जाएगा। मां अभी बल नहीं है, उस नारी से मिलना जो मायाचारी छोड़ करके आरका बनी हो, उस नारी से मिलना जो परपंच मायाचारी छोड़ करके
दुनिया के राग देश छोड़ करके मात्र शुद्ध आर्य का बनी हो, साध्वी, अपने गुरु के राग में दूसरे गुरुओं की अवहेलना करने का जिसने त्याग कर दिया हो, सांसारिक चित्र विचित्र फोटो तस्वीरों के राग से शून्य होकर के मात्र शुद्ध पुरुष की सिद्धि के लिए यदि नारी साध्वी बनी है, उस नारी से पूछना तेरी तो पराधीन पर्याय थी, कितना गहरा निर्णय तेरा हुआ है, पिता के अधीन, पति के अधीन, दोनों के अभाव में पुत्र के अधीन, और फिर भी तुम स्वाधीन होकर के आर का बन गई है। कितनी तेरी क्षमता थी, कितनी तेरी क्षमता थी। अब रस नहीं मिल रहा है सो अंजलि बंद किए, इसमें क्यों डर रही है? हो पंडित समझो, ये डांट नहीं रहा हूं, ये शुद्ध शुद्ध व्याख्या सुनो। जब तक आचार्य गण ऐसी व्याख्या नहीं करेंगे, बेचारे साधु साध्वियों को पता ही नहीं है कि मैं सिंह वृत्ति में आया था, ये गीदड़ कैसे बन गया। यदि किसी भी साधु साध्वी ने दान मान मांगना प्रारंभ कर दिया, उनकी सिंह वृत्ति नष्ट हो चुकी है, वे गीदड़ हो चुके हैं। हो ईश्वर अनीश्वर ने मेरा कोई स्वामी नहीं, मेरा कोई स्वामी नहीं, अन्य पुरुष मेरा स्वामी नहीं, अन्य पुरुष मेरा स्वामी नहीं, इस मद मेरा स्वामी नहीं, पाटोदी असमद मेरा स्वामी नहीं। बेटा समझो, पंडित जी आए क्या? बीरेंद्र पंडित जी, अरे मित्र, व्याकरण से संस्कृत से अध्यात्म को पकड़िए आप। युष मद मेरा स्वामी नहीं, असमद मेरा स्वामी नहीं, युष मद मेरा स्वामी नहीं, असमद मेरा स्वामी नहीं, तत् मेरा स्वामी नहीं, अतत मेरा स्वामी नहीं। मेरा स्वामी क्यों है? अस्मात्, 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 अस्मात्। तत्ते तानी सातो ते, यानी मेरा स्वामी नहीं। युयाम त्वाम युवाम यूयम, मेरा स्वामी नहीं। अहम वयम नहीं, आवाम नहीं, अहम वयम नहीं, आवाम नहीं, मात्र अहम सोहम। बोला सारे प्रवचनकारों से कहते हैं बेटा तैयारी करना अलग मैटर है, तैयार होना अलग मैटर। जिनके चेहरे सुंदर नहीं होते उन्हें पाउडर लगाना पड़ता है। अरे काले कलूटे तवे पर कितने तुम सफेद पोत दो, एक पानी में काले ही दिखोगे। नहीं सुना? फिर से सुनाऊं क्या? मड़ी भाई, काले कलूटे चेहरों पर कितने पोत लें पाउडर, लेकिन एक बार के पानी से तुम्हारा असली रूप दिख जाएगा। अरे ज्ञानी, कहूं? अरे ज्ञानी सुन, प्रोफेसर राजेश भाई, धोबी के नील के मटके में गिर गया गीदड़, सो पहुंचा जंगल में, देखो मैं जंगल का राजा। कब तक? जब तक बारिश नहीं हुई तब तक चमकता रहा शरीर, और जैसे ज्ञानीपुर गिरा पानी और गीदड़ अपने आप भाग गए। राजा वो राज पर लुट गया उनका। ऐसी है मित्र तैयारियों के उपदेश। नील के मटके का गीदड़ जो तैयार होता है उसका नाम सिंह होता, बनराज।
आगम पढ़ोगे तो तैयार रहोगे, और यहाँ वहाँ की पुस्तकें पढ़ोगे तो तैयारी कर रहे हो। क्या हुआ? मालूम है लोग क्या सोच रहे थे? इतना वजनदार थोड़ी होगा ये अनीश्वर ने। स्वतंत्रता की दृष्टि सिंह को अपने चारों ओर पहरेदार खड़ा नहीं करना पड़ते। सिंह को अवरल चारों ओर पहरेदार खड़े नहीं करना पड़ते। उसके पास स्वयं ही बल होता है। दुनिया के लोग डरें पर सिंह निडर होता है। ऐसे नरसिंह ये योगेश्वर पर बलों पर नहीं जीते, आत्म बल पर जीते हैं। उसका नाम नरसिंह होता है। घोर आश्चर्य। सुब्रत सागर है क्या? नागपुर में, राज्य में, छत्तीसगढ़ में, नागपुर में, महाराष्ट्र में कुछ साधकों की प्रदर्शनी लगी। प्रदर्शनी वे अपना वैभव दिखा रहे थे। निमंत्रण भेजा मेरे पास, महाराज साहब हमारी प्रदर्शनी देख लो। मैंने कहा धन्य हो दर्शन करने वाले, जिनकी दर्शन होना चाहिए वे प्रदर्शन में लगे हैं। हमने कि तुम गलत स्थान पर आ गए बुलाने। हीरे की माला मेरे पास, पन्ना की माला मेरे पास, मोतिक माणी की माला मेरे पास, कमरा सजाए बैठे महात्मा। ओहो ये हमारे सुंदर फोटो हैं, ये चित्र हैं, ये कोटेशन हैं। मित्र अपने हृदय में लिख ले एक बार, तो दुनिया को लिखने की जरूरत क्या है? प्रदर्शनी के लिए बुलाया विशुद्ध सागर को। उनके भाई मतलब तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं बची। समझो विकास भैया, राकेश पंडित जी यदि प्रवचनकार हैं, राकेश का नाम ले लो, राकेश पंडित जी प्रवचनकार हैं यदि आगम के, मित्र विश्वास रखना कोई संगीतकार बुलाने की जरूरत नहीं है। वो संगीतकार बुला करके समय बर्बाद कराया जा रहा है, इसका मतलब है राकेश में दम नहीं है।